हेलो फ्रेंड, सभी को मेरा प्यार भरा प्रणाम। बड़ों को नमस्कार, छोटों को आशीर्वाद। सभी खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपनी अपनी लाइफ में व्यस्त होंगे। मेरा नाम संगीता राजपूत, जैसा कि आप लोग पहले से जानते हैं। मैं डेली कुछ ना कुछ नया लेके आती हूँ। कभी मैंने क्या किया है, आज कहाँ गई हूँ, ये सब आप लोगों के साथ शेयर करती रहती हूँ। इसी बीच मैंने आज घर की डेकोरेशन या घर की सजावट से संबंधित एक बनाया है कुछ, वो मैं आप लोगों को दिखाऊंगी कि किस तरह से मैंने बनाया है और कैसा लग रहा है। उसको आप लोगों को बताना है कमेंट बॉक्स में। इसलिए चलिएगा, वो मैंने कैसे बनाया है और क्या बनाया है, ये वहीं जाके पता चलेगा कि क्या बनाया है मैंने। चलिएगा, वहाँ चलते हैं जहाँ मैंने वो चीज़ बनाई है घर की सजावट के लिए। आप लोग भी बने रहिए मेरे साथ और देखिए कि कैसे कैसे क्या बनाया है। चलिएगा। हेलो फ्रेंड, देखिएगा, आज मैं बनाऊंगी वॉल हैंगिंग, जिससे हमारी दीवार सुंदर लगेगी। उसके लिए मुझे क्या क्या चाहिए, जो पुराने कड़े होते हैं, जैसे कोई टूट गया या ख़राब हो गया या पहनते अब नहीं पहनना है, तो उसकी ज़रूरत पड़ेगी। जो पुराने कड़े होंगे, इस तरह का धागा, अगर धागा ना यूज करना हो तो जो ऊन आती है इस तरह से, इसे भी यूज कर सकते हैं इसमें, लेकिन मैंने धागे का यूज किया है, आगे देखना। और पॉम पॉम की जगह कुछ भी लगा सकते हैं, ये अपनी इच्छा के साथ। कुछ मैंने घंटियां ली हैं इस तरह से, कुछ मोती, और ये गोटा पट्टी आती है मार्केट में, इजीली मिल जाएगी, 5 रुपये या 10 रुपये में लच्छी आती है इस तरह से। ये यूज कर लीजिए, ये ना यूज करना हो तो कोई बात नहीं, इसको अवॉइड कर। और इस तरह से मैंने जो कपड़े वाले थैले आते हैं उनका यूज किया है इसमें। चलो अब हम बनाते हैं और देखते हैं किस तरह से मैंने इसे बनाया है इन सारी चीज़ों से। सबसे पहले हम इस धागे को इस तरह से निकाल लेंगे। इसको इस तरह से डबल कर लेंगे। अब इस धागे को हम इसके बीच से इस तरह से, ये है, इसके अंदर से इस तरह से डालेंगे और फिर इसको पूरी चूड़ी में लपेट देंगे। ये ऑरेंज चूड़ी है, ऑरेंज धागा ही हो गया है। इस तरह से हम इजीली, जल्दी वो हो जाता है, ज़्यादा टाइम नहीं लगता। ऊन लगाएंगे तो और जल्दी हो जाता है, तो ऊन का भी यूज कर सकते हैं, लेकिन मैंने इसमें धागे का यूज किया है। जब ये पूरी बन जाएगी तो बहुत ही सुंदर लगेगी। अब मैंने ऐसी कई चूड़ियाँ तैयार कर ली हैं धागे से लपेट के। अब इसमें हम गोटा पट्टी लगाएंगे, जैसे ये है, इसको इसमें लगाएंगे इस तरह से। अगर आप ना लगाना चाहो तो ना लगा सकते, या किसी और धागे से इस तरह से लगाना चाहते हैं तो लगा सकते हैं। इससे और भी सुंदर लगने, इस तरह से हम पूरी चूड़ी में लपेट लेंगे। चलो आपको लपेट के हम दिखाते हैं कि किस तरह से लगती हैं। इस तरह से मैंने सारी गोटा पट्टी लगा के तैयार कर ली है। लग रही ना एकदम सुंदर। इसको कड़े की तरह भी हम पहन सकते हैं, लेकिन मैं आज इससे वॉल हैंगिंग बनाऊंगी। देखिए अब क्या करते हैं, इसको हम इस तरह से जोड़ लेंगे। सबसे पहले तो हम इसके फ्लावर काटेंगे। देखिए कैसे काटते हैं।
ये इस तरह से बन के तैयार हो जाएंगे फ्लावर। और हम इसी तरह से कई सारे फ्लावर काट लेंगे। इसी जो कपड़े वाले थैले आते हैं, सब्जी या कपड़े लेने जाते हैं या मिठाई वगैरह, तो डले रहते हमारे पास, तो उसी से हम बना लेंगे फ्लावर। अब इस तरह से एक पॉम पॉम लेंगे और इसके अंदर से हम इसमें जो पॉम पॉम वाली लेस थी या पॉम पॉम थे मेरे, उसी को मैंने पॉम पॉम में डालेंगे एक। और अब इसके अंदर डालेंगे हम। ये लगाना चाहे तो लगा सकते हैं, कुछ और लगाना चाहे तो वो भी लगा सकते हैं, जो आपको पसंद हो। मैं तो आइडिया बता रही हूँ कि इस तरह से मैंने बनाया है। अब इसके अंदर हम इस बीड्स को डालेंगे और 2 मोती ये वाले डाल देंगे। इस तरह से हम ये तैयार कर लेंगे। अब इसको हम इसके बीच में इस तरह से लगा देंगे। जैसे ये वाला मैंने तैयार किया, अभी सूखा नहीं है, और यहाँ भी हम इसी तरह से लगा लेंगे। तो चलो लगा के देखते हैं कैसे लगता है। बीचों बीच लगाएंगे, एक साथ इन दोनों को टाँचते हुए इस तरह से, और नोट बांध के हम चिपका देंगे फेविकोल की मदद से। अब इसके बीच में हम फेविकोल लगाएंगे इस तरह से। फिर जो हमने ऊन के फ्लावर बनाए थे उनको हम इसमें चिपका देंगे। इसके बीच में हम एक मोती लगा देंगे। इसी तरह से हम सारा जोड़ के तैयार कर लेंगे। तैयार करके आपको अभी दिखाते हैं। सबसे पहले अब हम इसके लटकाने के लिए बनाएंगे। तो सबसे पहले हम एक घंटी लेंगे, इसमें इस तरह से डाल के एक नॉट बांध लेंगे। अब इसमें कुछ मोती करवाएंगे, 2 मोती डालेंगे और इसके बाद एक पॉम पॉम डालेंगे इस कलर का। तो जिसको जो मन है वैसे डाल सकते हैं। फिर इसके बाद जो हमने ये बना के रखे थे कपड़े के थैले से फ्लावर, अपनी अपनी तरह से किसी भी तरह से फ्लावर बना सकते हैं। फिर इसको हम इसके अंदर ऐसे डालेंगे। अब इसके बाद हम फिर कुछ मोती डालेंगे।
इस तरह से इसमें कुछ और मोती डाल लेंगे। अब इसके बाद फिर एक पॉम पॉम डालेंगे और फिर से मोती डाल लेंगे। इसी तरह से हम बना के 3 लड़ी तैयार कर लेंगे, जो हम उसके चूड़ियों के जो हमने बनाए थे उसके नीचे लटकाएंगे इस तरह से। ये तैयार इस तरह से कर लेंगे। इसके बाद फिर हमने जो फ्लावर बना के रखे थे उनको हम फिर इसके नीचे लगाएंगे। इस तरह से हम बना के तैयार कर लेंगे और उसके नीचे लटकाएंगे। चलिए दिखाते हैं हमने 3 किस तरह से तैयार की हैं, बना के रख ली। देखिए इस तरह से हमने एक बड़ी बनाई थी, ये ज़्यादा लंबी है, और ये 2 छोटी बनाई हैं, ये थोड़ा छोटी हैं। अब हम यहाँ नीचे इनको बांध देंगे इस तरह से। इस तरह से हम इसके नीचे टाँच देंगे तो ये सुंदर सा वॉल हैंगिंग तैयार हो जाएगा और देखने में भी सुंदर लगता है। देख के बांध के हम बताते हैं किस तरह से लगने लगेगा ये। चलो इनको टाँच लेते हैं। इस तरह से ये बन के तैयार हो गया। लग रहा है सुंदर कि नहीं, ज़रूर बताइएगा। देखिए अब बनाएंगे हम दिया स्टैंड। उसके लिए हमें इस तरह से कार्डबोर्ड चाहिए, उसको हम गोल में काट लेंगे। 2 कार्डबोर्डों को इस तरह से कार्डबोर्डों को आपस में फेविकॉल की मदद से हम चिपका देंगे और एक कार्डबोर्ड को हम इस तरह से काटेंगे, बीच से होल कर लेंगे, थोड़ा सा इस तरफ से चौड़ा और इस तरह से काट लेंगे। ये एक पेपर हो, पन्नी हो, शाइनिंग वाली जो सुंदर लगे कपड़ा हो, उसको हम इस तरह से इस पे चिपकाने के लिए लगाएंगे। और कुछ फ्लावर, ऊन के फ्लावर, कागज के फ्लावर और आर्टिफिशियल किसी भी तरह के कुछ भी, और एक रिबन ना हो तो ऊन भी चलेगी, इसमें लपेड़ेंगे कुछ भी जो आपको अच्छा लगे। और एक इस तरह से ढक्कन हो जिस पर हम इस तरह से स्टैंड बनाएंगे, और एक लेस, और इस तरह से एक लेस। इसको भी अगर लेस न लगाना चाहें तो आप कुछ और भी लगा सकते हैं। देखिए हम कैसे बनाते हैं, अब बताते हैं। सबसे पहले हम इसको इस तरह से इस पे लपेट लेंगे। वाइट कलर का है मेरे पास था तो मैंने कहा इसी से, और कलर का हो तो आपके पास उससे, या ऊन हो, कुछ भी हो उससे आप इसको कवर कर लें। अब इस तरह से पूरा कवर कर लेंगे इसको और इसको चिपका के सिक्योर कर लेंगे। और इसके ऊपर एक पन्नी चिपका के इसको, पन्नी हुआ, पेपर हुआ, कुछ भी चिपका के इसको भी तैयार कर लेंगे। अब आगे इस तरह से इसको यहाँ पर चिपका लेंगे।
लीजिएगा, दिए स्टैंड बन के तैयार हो गया। अब इसके अंदर हम दिया रख देंगे तो और भी ज़्यादा सुंदर लगेगा। ये डोर हैंगिंग है, सॉरी।